हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? आई होप आप ठीक होंगे। गाइज़, आज हम बात करेंगे ज़िला बहावलपुर में वाक़ किला द्रावड़ सहरा चोलिस्तान का एक अहम संग मील और फ़न तमीर का एक अजीम शाहकार है उसकी। तो गाइज़, हम अभी इसके अंदर एंटर हो चुके हैं, इस किले के अंदर, और हम आपको दिखाएंगे इस किले की हर एक चीज़। तो ये किला 9वीं सदी ईस्वी से कबल एक कदीम किला ख्याल भी किया जाता था, और गैर मुस्तक़ा तारीख़ी हवालों के मुताबिक किला एक हिंदू राजपूत राय जज्जा भट्टी, जो डेरा सदा जिसे डेरा अव्वल भी कहा जाता था, का हुक्मरान था। किला का इब्तदाई तौर पर डेरा रावल के नाम पर रखा गया, जो बाद अज़ा देर रावड़ जो कि दिरावड़ हो गया। आज हम उसके अंदर चल के हर चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सो गाइज़, ये है इसका मेन गेट, और अब हम इसका गेट दिखाएंगे और इसके आसपास की आबादी भी दिखाएंगे आपको। तो चलिए चलते हैं किला के अंदर और आपको दिखाते हैं। और ये कुछ रूल्स वगैरह लिखे गए हैं किला दिरावड़ के। ये सलाहुद्दीन और उस्मान अब्बासी ऐसी हस्तियां हैं जो कि अब्बासी परिवार से ताल्लुक़ रखती है, ये उनका। और ये है गाइस मेन गेट, और ये उसी वक्त का बना हुआ है। असल में ये किला जो है 9वीं सदी ईस्वी से कबल एक कदीम किला भी ख्याल किया जाता था। ये देखें कि 9वीं सदी ईस्वी से भी पहले का ये बना हुआ है, तो और अभी भी उसी तरीके का दिखाई दे रहा है जिस तरह से होना चाहिए। ये आप ईंटें भी देख सकते हैं, ये ऐसा कोई भी किसी तरह का भी कोई मटेरियल इस्तेमाल नहीं हुआ, जिसे लोहा हो, सीमेंट हो और भी कुछ। ये है अंदर जाने का रास्ता। और ये किले के अंदर का बिल्कुल जो एरिया है वो उसी की बात मैं कर रहा हूँ। किला के अंदर का एरिया, इसके अंदर बिल्डिंग्स हुआ करती थी और गार्डन हुआ करते थे, वो सभी कुछ अभी जो है वो ख़त्म हो चुका है। बस एक जो है वो टूटी फूटी दीवारें और कुछ कमरे बचे हुए हैं। ये देख सकते हैं कि उनका भी नीचे सिर्फ 2 फीट की दीवार रह गई कमरे की, बाकी सब गिर के टूट चुका है। आप ये देख सकते हैं। ये उसी दौर के कमरे बने हुए हैं जो आज भी वैसे खड़े हुए हैं, बस थोड़े डैमेज हो चुके हैं, तकरीबन 20%। और अब एक तोप रखी हुई है, हम आपको तोप दिखाते हैं। ये गाइस, ये तोप रखी हुई किला के बिल्कुल सेंटर के अंदर। ये क्यों रखी गई कोई पता नहीं। इस किला के अंदर जो गार्ड्स हुआ करते थे वो या तो निगरानी के लिए इस्तेमाल किया करते थे इसको, या फिर ये सिर्फ देखने के लिए या नुमाइश के लिए ये खड़ी की गई। और ये इसका टायर, ये पतली लगी हुई लोहे की। ये उस दौर की रखी हुई है या आज की रखी है, इसका कोई पता नहीं। बट आप देखें कि अगर ये इसका एक्सेल और ये है इसकी लकड़ी भी तकरीबन खस्ता हालत में आ चुकी है, बट अभी तक पड़ी हुई है। लकड़ी को अभी तक नुकसान नहीं हुआ, बस टूट चुकी है और बस गिरने वाली नहीं है। बाकी लकड़ी जो है इस तोप का वज़न उठाए हुए है। अब ये नहीं पता कि ये तोप क्यों रखी गई, नुमाइश के लिए जब से ये किला बंद हुआ उस दौर से रखी गई है, या नवाबों के जब रहा करते थे उस दौर की रखी है, इस बात का कोई नहीं पता। और अगर इस तोप के अंदर हम आपको दिखाएं तो मिट्टी और ईंटों से तोप को भर दिया गया है।
गाइस ये तोप है और अब हम आपको ऊपर चल के दिखाएंगे। बिल्कुल किले की दीवारों के ऊपर। और अगर ये देखें तो ये रास्ता बिल्कुल टूट कर गिर चुका है और ईंटें उसकी बिल्कुल टूट चुकी हैं। अब हम किले के बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं और ये गाइस यहाँ पे लोग क्रिकेट भी खेलते हैं, फ्री टाइम में आ जाते हैं। और ये है किला के बाहर बसी हुई आवाम और उनके घर। ये देखें आप, ये किला के बाहर आवाम बहुत सी मुकीम हो चुकी है, बैठ चुकी है। और अभी डेजर्ट के अंदर ये लोग किस तरह से अपना गुजर बसर करते हैं ये इन लोगों को पता। बट अब किले के बाहर एक शहर सा बन चुका है। और अब हम नीचे चल के आपको दिखाएंगे। आपने देख लिया किला के ऊपर और ये है किला के अंदर के घर मकान, उसी दौर के बने हुए किला के अंदर के मकान। और अब हम आपको नीचे चल के इस मकानों के अंदर दिखाएंगे कि क्या बचा हुआ है, क्या नहीं बचा हुआ। गाइस अगर देखा जाए तो आज ये किला बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तारीखी और फ़नी तामीर के लिहाज से तो शानदार अहमियत का हामिल होने की वजह से 2016 में निज़ामत आला आसार कदीमा ने नवादारत एक्ट मजरिया 1975 के तहत किला को महफूज करार दिया। बाद 2016 में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे यूनेस्को ने किला को दुनिया के आलमी वर्षे की आर्ज़ी फहरिस्त में शामिल किया है। और अगर गाइस ये देखें, अगर इसके अंदर हम जाते हैं तो ये अंदर का निज़ाम, ये चमगादड़ बैट, ओके, ये हर कमरे के अंदर इतनी सी भरी हुई है कि बंदा इसके अंदर तक नहीं जा सकता। ये गाइस ये देख सकते हैं कि ये इस मौत को बुलावा देने से कुछ कम नहीं होगा। ये इस कमरों के अंदर का हाल है। तकरीबन इस कमरे के, इस महल के अंदर लाखों हज़ारों कमरा है, ठीक है, लाखों भी हम कह सकते हैं कि अगर तय खाने में जितने रूम्स बने हुए हैं और वो गिर चुके हैं, अगर उनका हिसाब लगाओ तो कोई पता नहीं कि ये तकरीबन कितने कमरे। लेकिन इस किला की बिल्कुल सतह के ऊपर तकरीबन 100-200 कमरे से ज़्यादा हम कमरा देख चुके हैं। हर कमरे के अंदर यही इस बैट, इस चमगादड़ और इस तरह के खौफनाक जानवर रहते हैं कि बंदा इस कमरों के अंदर तक तो नहीं जा सकता, बाहर खड़ा होकर देख सकता है। अगर उसने एक कदम भी ज़्यादा इस कमरे के अंदर रख दिया तो ये क्या हाल करेंगी वो इंसान खुद ही अंदाज़ा लगा सकता है। अब हम इसके अंदर एक और रूम है, वो रूम हम आपको दिखाएंगे। ये मेन डोर की तरफ से है। और अगर हम इस रूम के अंदर भी दिखाएं तो ये देखिए, इसके अंदर भी इतनी बैट, चमगादड़ें, इतने खौफनाक जानवर है कि बंदा अगर एक कदम भी ज़्यादा रखे। वो देखें अगले कमरे में भी इसी तरह का, अगले कमरे में असल में गैलरी है तो गैलरी में यही है। ये वो रूम है जिस रूम के अंदर इतने खौफनाक जानवर रहते हैं। हमने अभी देखा। ये उस रूम के साइड वाली रूम है और इस रूम के अंदर भी हम आपको चल के दिखाएंगे कि इस रूम के अंदर क्या हाल है। और गाइज ये देखिए, एक साइड में रूम बने हुए हैं। बिल्कुल ये रूम तो बिल्कुल न्यू लग रहा है। ये देखें, पता नहीं ये बाद में तामीर किया गया या उसी वक्त के। मेरे हिसाब से तो ये उसी वक्त के। जिस तरह से इनकी नीच साइड के बिल्कुल नीचे वाली दीवार कमरों के बिल्कुल पहली ईंट ज़मीन की सतह से वो तो ख़त्म हो चुकी है। लगता यूँ ही कि ये उसी वक्त के। तो गाइज़ ये बिल्कुल आपने सही सुना, ये उसी वक्त के रूम्स बने हुए हैं। और ये देखें, ये भी गैलरीज बनी हुई है, इनका भी वही निज़ाम है। इसके अंदर भी वही जानवर और वही खौफनाक चीज़ें पड़ी हुई हैं।
और अगर आप ये रूम देखें तो ये रूम भी इसी तरह का बनाया गया है और इसके अंदर भी लकड़ी इस्तेमाल की गई। छत के ऊपर कोई ऐसी टाइल्स, कोई ऐसी सीमेंट, कोई ऐसा भी लोहा वगैरह या ऐसा कोई कवर यूज़ नहीं किया गया। और अगर आप इस रूम्स के दरवाज़ों को देखें तो ये देखें बिल्कुल उसी वक्त के डिज़ाइन अभी भी बने हुए हैं। ये लकड़ी इतनी पुरानी होने के बावजूद ये लकड़ी अभी तक गल नहीं गई। ये देखें बिल्कुल अपना डिज़ाइन पेश कर रही है खूबसूरत अंदाज से। तकरीबन हर रूम के ऊपर यही डिज़ाइन बनाए गए हैं, हर रूम के दरवाजे के ऊपर। अगर हम आपको एक और रूम दिखाने की कोशिश करेंगे कि उस रूम की छत का क्या हाल है, तो उस रूम की छत का भी दिखाएंगे आपको। ये देखें, एक ये दूसरा रूम है। अगर आपको इसकी छत दिखाएं तो ये देखें आप, कोई कमरे ऐसे भी हैं जिनकी छत बिल्कुल साफ पड़ी हुई है। रख लेंगे। और ये एक दूसरे रूम है, इसकी छत बिल्कुल खराब हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। बट आज ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है, धंस चुका है। आधी से ज्यादा बिल्डिंग्स बिल्कुल धंस चुकी है और जब बारिश आती है तो और भी ज़्यादा बिल्डिंग्स जो है वो नीचे गिर जाती है। हम तो यही कहना चाहते हैं गाइस आपको, अगर आप इस किला को देखना चाहते हैं तो इस किला के अंदर देखने के लिए सिर्फ यही दीवारें बची हुई हैं और इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो देखने वाली हो। हाँ, एक तो पड़ी है, वो आप देख सकते हैं। और ये जो लकड़ी रखी हुई है ये देखें कि 9 सदी ईस्वी से भी पहले की बनाई गई है ये रूम्स। और उसके अंदर जो ऊपर लकड़ी रखी हुई है ये उसी दौर की दिखाई दे रही है आपको। 9 सदी ईस्वी से कबल की ये दीवारें बनाई गई हैं और इसके ऊपर ये लकड़ी जो डाली गई थी वो आज भी पड़ी हुई है। अगर आप इस साइड से देखें तो इस साइड से पूरी बिल्डिंग से जो अभी गिर चुकी है और बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उनका मलबा भी जो है वो ख़त्म हो चुका है, वो देखें। अब हम आपको आगे चल के दिखाएंगे वो जो ऊपर जो बिल्डिंग्स बनी हुई है। और गाइस अगर हम आपको एक और रूम दिखाने की कोशिश करें तो इस रूम की दीवार की मोटाई देखें, ये एक हाथ, ये देखें गाइस सही तरह से देखें, ये है एक हाथ, ये देखें, और ये 2 हाथ, ये 3 हाथ, ये 4 हाथ और ये 5 हाथ। 5 हाथ जितनी मोटी दीवार के रूम बनाए गए। अब इतने मोटी मोटी दीवारों के रूम क्यों बनाए गए हैं कोई पता नहीं, क्या रखते थे ये भी कुछ पता नहीं, क्यों इतनी मोटी दीवार बनाई गई है ये भी पता नहीं। और ये देखें, ये टोटली बिल्कुल पक्की ईंटों से बनाए गए हैं।
मैं तो जब पहली बार आया तो मैं तो देख के हैरान रह गया कि इसके अंदर इतनी आवाम आती है, क्या देखने आती है। तो हम भी देखने के लिए जाएंगे कि इस किला के अंदर आखिरकार है क्या। तो है इसके अंदर तारीख की ऐसी बातें, और इसके अंदर देखने वाली ये बात कि ये किसने बनाया, क्यों बनाया, किस लिए बनाया और कब बना। तो आपने ये देखा, और ये किला जो कि 9वीं सदी ईस्वी से भी कबल एक कदीम किला ख्याल किया जाता था। इसे एक हिंदू राजपूत राय जज्जा भट्टी जो के डेरा सदा, जिसे डेरा रावल भी कहा जाता था, का हुक्मरान था। किला का इब्तदाई तौर पर तो देवर अव्वल के नाम पर भी रखा गया। और ये सुरंग, उसके अंदर ये देखें ईंटें, ये उसी दौर की लगाई गई है। और हम आपको इस सुरंग के अंदर चल के दिखाएंगे कि ये सुरंग असल में क्यों बनी गई और आगे इसके क्या माजरा है, इसके अंदर क्या रखा हुआ है जो सुरंग बनाई है। और ये देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर मिट्टी है और ईंटें भी ख़त्म हो चुकी है। अगर हम इसके अंदर जाके ऊपर तक जाएं तो बिल्कुल खाली है। तो गाइस, काम की चीज़ नहीं है, हम वापस चलते हैं अपने पीछे के सफ़र में। तो गाइस, कुल मिला के किला के अंदर यही जो मैंने दिखाया है इतनी लंबी वीडियो के अंदर, तो सब कुछ इस किला के अंदर यही कुछ है। ऊपर से दीवारें, अभी ये देखें दीवारें टूट चुकी हैं और इसको और रिस्टोर किया जा रहा है। ये फर्श, सीढ़ियाँ और ये साथ वाले रूम, उसकी दीवारें, बारादरी, गोदाम, ठीक है। इसके बाहर का फ्रंट जो कि दरवाजे के साथ की दीवारें और दरवाजे के साथ का फर्श, उसे अभी न्यू बनाया गया है। ये देखिए। और बाकी जो रूम बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, अब देखें उनको बनाते हैं या नहीं। और ये भी सुरंग है, ये बाहर जाने का रास्ता। और ये एक रूम बनाया गया अभी न्यू, और न्यू का डिज़ाइन ये इस तरह से कुछ आप देख सकते हैं। अब जो डिज़ाइन गिर चुके हैं वो तो डिज़ाइन नहीं देखे जा सकते। हाँ, अगर इसका कोई बैकअप पड़ा हुआ हो तो उसके अंदर देख के आप डिज़ाइन बिल्कुल बना सकते हैं। और ये है किला के ऊपर खड़े होके बाहर का मंजर। ये एक तालाब है सामने, और यहाँ पे बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है। अभी तो ये बिल्कुल तालाब ख़त्म हो चुका है। उन्नीस सौ 68 में नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी की वफ़ात के बाद मरम्मत और देखभाल न होने की वजह से ये किला बिल्कुल ख़त्म होने जा रहा है, अभी खस्ता हालत में है। और बाद 2017 और 18 में निज़ामत अला आसार कदीमा हुकूमत पंजाब ने किला की तहफ़्फ़ुज़ बहाली का काम आगाज़ किया है, और अब ये किला थोड़ा सा रिस्टोर होने जा रहा है। ये सामने आप मस्जिद भी देख सकते हैं, ये शाही मस्जिद
और साथ में कब्रिस्तान। ये बारादरी के रूम के बिल्कुल पास से पूरे किले का व्यू। तमाम 39 बुलंद बर्ज और बैरूनी दीवारों के अंदर और बाहर दोनों जानब छोटे साइज की पुख्ता ईंटों से तामीर किया गया है। और अब हम बाहर चलते हैं। इसके जो कुछ था हमने आपको दिखा दिया। अब हम बाहर चलते हैं और बाहर का निज़ाम आपको दिखाते हैं। सो गाइज़, यही कुछ है इस किला के अंदर बचा हुआ, और सिवाय दीवारों के और टूटे हुए मलबे के, धंसी हुई, और उसके अंदर और कुछ भी नहीं है। ये किला दिरावड़ के नाम से मशहूर है। ये साइंस और ये है उसका गेट। ये देखिए किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, और ये उसी दौर का डिज़ाइन किया हुआ अभी भी खड़ा है। 9वीं सदी ईस्वी से भी पहले का। गाइस, कुल मिला के आपको कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो। Thanks for watching.